हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थर्ड पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। थर्ड पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड रेट लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेट लॉ। ओके, तो पहला टॉपिक है हमारा रेट लॉ। अब रेट लॉ होता क्या है? ठीक है, तो रेट लॉ है द एक्सपेरिमेंटल expression of rate of the reaction in term of reactant, in term of concentration of reactant. ओके, तो रेट लॉ बेसिकली है द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बात को समझो, एक रिएक्शन लिखते हैं ए प्लस बी, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, अब इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, एक्सपोनेंशियल पावर एक्स एंड वाई। ठीक है, यही रेट लॉ एक्सप्रेशन है, जहाँ पर आपको पता है ये जो एक्स वाई है ये ए बी के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक्स वाई इज़ अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, जिस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं, तो यही रेट एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इसी एक्सप्रेशन में प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो रेट इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ठीक है, वेयर के इज क्या है? के इज रेट कांस्टेंट है, के इज रेट कांस्टेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर से द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ, ये एक्सपेरिमेंट से एक्स वाई आया कि ए जो है उस रिएक्शन की स्पीड पर एक्स के पावर पर डिपेंड करेगा, बी जो है वाई के पावर पर डिपेंड करेगा, और प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो के आया। के इज़ अ रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जब हमारे किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है तो उस समय रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट स्पेसिफिक रेट। ठीक है, या रेट कांस्टेंट। Okay, when the concentration of reactant is 1 mole per liter, then rate of the reaction is equals to rate constant. ठीक है, या then rate of the reaction is known as specific rate. ओके, तो स्पेसिफिक रेट हो गया जब हम किसी भी रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, 1 मोल पर लीटर होती है। ठीक है, अब यही जो x और y है, एक्सपोनेंशियल जो है, पावर एक्स और पावर वाई, ये कहाँ से आया? तो ये एक्सपेरिमेंट से आया। ठीक है, तो पावर एक्स जो है ए के रेफरेंस में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, पावर वाई जो है बी के रेफरेंस में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, और एक्स प्लस वाई जो है टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जिसको हम एन से शो करते हैं, जो क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है? बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है कि वो रिएक्टेंट जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर कितना डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पर पावर 1 होता तो 1 गुना डिपेंड करती, यहाँ पर पावर 2 होता तो 4 गुना डिपेंड करती, पावर 3 होता तो 9 टाइम डिपेंड करती है। तो वो बेसिकली इस कॉन्सेंट्रेशन पे कितने टाइम डिपेंड करती है वो आपको बताता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बेसिकली आपको बताता है कि कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर स्पीड कितना डिपेंड करती है। ठीक है, ए की स्पीड पर कितना डिपेंड करेगी वो पावर एक्स बताएगा, बी की स्पीड पर कितना डिपेंड करेगी पावर वाई बताएगा, और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन। एन इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एन इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एन इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज वेल एज क्या बोलना था, एन इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो बोल रही हूँ, हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव
और निगेटिव। जो n की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। तो एक रिएक्शन लिखेंगे और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के की बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर हो गया। एक बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के पॉइंट्स लिखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू which can be 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। विच कैन बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। ठीक है, डेफिनेशन की बात करेंगे तो द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे किसकी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। ठीक है, एक इक्वेशन लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, ओके, रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन। ठीक है, रिएक्टेंट इक्वल्स टू के ए की पावर एन। के इक्वल्स टू आर अपॉन ए की पावर एन। आर की यूनिट क्या है, आर की यूनिट है मोल पर लीटर। ठीक है, ए की यूनिट भी क्या होगी, मोल पर लीटर। आर की यूनिट मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है, या फिर टाइम लिख लो, टाइम इनवर्स। मोल पर लीटर पर टाइम जो होगी आर की यूनिट, रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम, और इसकी यूनिट पावर एन। एन ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एन, तो रेट कांस्टेंट के की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन अपॉन टाइम इनवर्स। ये फॉर्मूला टाइम इनवर्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट के की यूनिट निकाल सकते हैं। और अगर के जो है गैस रिएक्शन गैसेस में हो रहा है तो ये हो जाएगा एटीएम 1 माइनस एन टाइम माइनस 1। ओके, ये है रेट कांस्टेंट के की यूनिट। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, क्या पढ़ा। रेट लॉ क्या कहता है कि द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। और रेट लॉ की जो पावर होती है एक्स वाई, वो ए बी के बराबर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अब एक चीज़, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 है तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ के। ठीक है, के बराबर क्या होता है, मोल पर लीटर 1 माइनस 3/2 टाइम इनवर्स। ठीक है, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू -1, -1/2, तो मोल की पावर -1/2 अपॉन लीटर की पावर -1/2 टाइम की पावर -1। लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर पर मोल की पावर -1/2 टाइम इनवर्स यूनिट ऑफ के। तो ऐसे डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए आप यूनिट ऑफ के निकाल सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, किसी की भी पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू 0, टाइम की पावर -1। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी टाइम इनवर्स। रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी टाइम इनवर्स। होप सो आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया हो, कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो बताइएगा। ओके, थैंक यू।